स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बुक रिव्यू सेगमेंट के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी की दो बुक्स का कंपैरिजन मोड में रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, अपने ये जानेंगे कि कौन सी बुक जो है वो ज्यादा बेटर है और आपको किस बुक को खरीदना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बुक है स्प्रिंग बोर्ड की, देख पा रहे हो आप, जो लेटेस्ट एडिशन है 41 जिलों के अनुसार। और दूसरी बुक है आपकी मेरिडियन एकेडमी की, विजय सियाग सर की बुक। ठीक है, ये भी 41 जिलों के अनुसार है। तो इन दोनों बुक्स का अपने रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, किन किन पैरामीटर्स पर इनमें कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, सिमिलरिटीज भी हैं इनमें बहुत सारी। तो सबसे पहले तो अपने इसके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस जो है इन दोनों बुक्स में वो देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखेंगे। इसके बाद में इनके अंदर टॉपिक वाइज डिफरेंस देखेंगे। टॉपिक अलग, वैसे तो लगभग लगभग कंटेंट जो है वो सेम ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरिडियन एकेडमी की बुक में दी हुई है और स्प्रिंग बोर्ड की बुक में नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें भी है जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक में है और मेरिडियन एकेडमी की बुक में नहीं है। हालांकि ऐसी स्प्रिंग बोर्ड की बुक में है और मेरिडियन की बुक में नहीं है, ऐसी चीजें बहुत कम है। ठीक है, वो पूरा आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आगे। इसके अलावा दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, ज्यादातर इसमें सिमिलरिटीज ही है दोनों बुक्स में, लेकिन डिफरेंस भी है। तो आपको फिर कौन सी बुक खरीदनी चाहिए इसका भी अपने एक पैरामीटर बनाएंगे। और लास्ट में अपने ये भी बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बुक को खरीद लिया होगा, तो खरीद लिया है तो फिर आपको क्या क्या चीजें अपडेट करनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में सामान्य अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों बुक्स के अंदर। तो जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक है वो आपके हिंदी मीडियम में तो अवेलेबल है ही, आज 15 नवंबर से ये इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अवेलेबल हो गई है। ठीक है, मेरिडियन एकेडमी की जो बुक है वो हिंदी मीडियम में तो अवेलेबल है ही 2 महीने से, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये 5 से 7 दिन के अंदर अवेलेबल होने का अनुमान है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में अभी मेरिडियन की बुक नहीं है, 5 से 7 दिन में ये हो सकता है आपके इंग्लिश मीडियम में आ जाए। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है इसके अंदर टोटल 316 पेज है, लेकिन जो मेरिडियन की बुक है उसमें 276 पेज है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग बोर्ड की बुक में कंटेंट ज्यादा है, मेरिडियन की बुक में कंटेंट स्प्रिंग बोर्ड से ज्यादा है। पेज जो है वो कम है मेरिडियन में, उसका रीजन ये है कि जो फॉन्ट साइज है वो मीडियम है, जबकि स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है उसमें जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा है, इस कारण से वो पेज ज्यादा हुए हैं। इसके अलावा जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक का प्रेजेंटेशन है उसमें ज्यादातर बुलेट पॉइंट्स का यूज किया गया है और मैप्स तो है ही। ठीक है, लेकिन जो मेरिडियन एकेडमी की बुक है उसके प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें टेबल्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, फ्लो चार्ट्स का यूज किया गया है, मैप्स का तो यूज किया ही गया है। ठीक है, इस कारण प्रेजेंटेशन और फॉन्ट साइज के अनुसार ये जो बुक है वो 276 पेज की है। ठीक है, फिर राइटर, स्प्रिंग बोर्ड की बुक का राइटर जो है वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जबकि मेरिडियन एकेडमी की जो बुक है इसके तो राइटर आप सब जानते हैं, विजय सियाग सर हैं। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है क्या वो आरपीएससी और आरएसएसबी के ऑल एग्जाम्स को टारगेट करती है? करती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को छोड़कर। ठीक है, जैसे परिवहन है, जनजातियां हैं, ये टॉपिक आपको स्प्रिंग बोर्ड की बुक में नहीं मिलेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से टॉपिक सिर्फ मेरिडियन एकेडमी की ही बुक में है। ठीक है, मेरिडियन एकेडमी की जो बुक है वो आरपीएससी और आरएसएसबी के ऑल एग्जाम्स को टारगेट करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। अब एक चीज कि जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे के सारे मेरिडियन की बुक में है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो केवल मेरिडियन एकेडमी की बुक में है, स्प्रिंग बोर्ड की बुक में नहीं है। कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है, इसके अलावा परिवहन, जनजातियां, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे, ये टॉपिक आपको सिर्फ मेरिडियन एकेडमी की ही बुक में दिखेंगे, स्प्रिंग बोर्ड की बुक में ये टॉपिक नहीं दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो स्प्रिंग बोर्ड का आप इंडेक्स देख सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड की बुक का, ठीक है, और मेरिडियन एकेडमी की बुक का भी आप इंडेक्स देख सकते हो। ठीक है, इसमें टोटल 22 टॉपिक हैं और स्प्रिंग बोर्ड की बुक में टोटल 19 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इंडेक्स देख लिया आपने। अब अपने आते हैं इस पर टॉपिक वाइज क्या डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको नोट करते रहना। ठीक है, अगर आपके पास में ऑलरेडी स्प्रिंग बोर्ड की बुक है या फिर मेरिडियन की बुक है, कोई भी बुक है, तो आप
इनको अपडेट कर लेना, या फिर अगर आप कोई नई खरीदना चाहते हो बुक, मान लो आपके पास बुक नहीं है और आप खरीदने की सोच रहे हो, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ताकि आप एक कंक्लूजन पर आ पाओ कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक वाइज देखते हैं। नवीन जिले और संभाग जो टॉपिक है, ये आपको स्प्रिंग बोर्ड की बुक में सिर्फ एक टेबल में मिलेगा। स्थिति विस्तार वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मिलेगा, लेकिन जो मेरिडियन की बुक है उसमें राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसमें इनको डिटेल में बताया गया है, जिलों का तिथिवार गठन कब हुआ है, ठीक है, इनका क्रम भी बताया गया है जिलों का, जबकि स्प्रिंग बोर्ड की बुक में तिथि और क्रम जो है वो नहीं बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा डिटेल में भी ये लिखा गया है, थोड़ा स्प्रिंग बोर्ड से ज्यादा डिटेल में लिखा गया है मेरिडियन की बुक में। इसके बाद जो स्थिति और विस्तार वाला चैप्टर है, उसमें जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक है उसमें सीमावर्ती विवाद में एक मानगढ़ पहाड़ी विवाद ही दिया हुआ है, जबकि मेरिडियन की जो बुक है इसमें एक और विवाद भी जोड़ा गया है, 200 बीघा विवाद। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस ये हुआ। अब आते हैं भौतिक प्रदेश टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो भौतिक प्रदेश के अंदर जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक है उसमें लूणी बेसिन की दो विशेषताएं बताई हुई है, नेहड़ रन और लवणीय पादप, जबकि जो मेरिडियन की बुक है उसमें इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे नेहड़ रन और लवणीय पादप तो है ही, इसके अलावा रोही, बजादा और इंसेलबर्ग, ऐसी विशेषताएं भी और डिफरेंस के साथ दी हुई है। ठीक है ना। इसके बाद अरावली पर्वत की बात करें तो स्प्रिंग बोर्ड की सॉरी, ये जो दोनों ही हैं ये मेरिडियन एकेडमी की बुक के हैं। ठीक है, तो ये आपको ये फैक्ट मेरिडियन में ही मिलेगा कि अरावली पर्वतमाला को मेरू अड्डावाला और विष्णु पुराण में परिपात्रा भी कहा गया है, तो ये फैक्ट आपको सिर्फ मेरिडियन की बुक में ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मेरिडियन की ही बुक में आपको अरावली की जो चोटियां हैं वो उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की और दक्षिणी अरावली की अलग अलग करके बताई गई है। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड की बुक में वो एक टेबल दी हुई है सारी की सारी, वो तो मेरिडियन की बुक में भी दी हुई है। इसके अलावा जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक है उसमें हड़ौती के जो हैं वो 3 ही गौण भाग बताए हैं, जबकि मेरिडियन की जो बुक है उसमें हड़ौती के 5 उप प्रदेश बताए गए हैं। अगला टॉपिक है जलवायु। तो स्प्रिंग बोर्ड की बुक में जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सिर्फ मेंशन किए गए हैं, उनको विस्तार में नहीं बताया गया है। ठीक है, जबकि मेरिडियन की बुक में इनको पूरा विस्तार से बताया गया है। तो अगर आरएएस मेंस में क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का, या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आता है, तो आप मेरिडियन की बुक में से ही कर सकते हो उसको, आप स्प्रिंग बोर्ड की बुक में से करना मुश्किल है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो मानसून की तिथि को लेकर भी यहाँ पर थोड़े फैक्ट्स में गड़बड़ी हुई है, जैसे राजस्थान में मुख्य भूमि पर आगमन लिख रखा है स्प्रिंग बोर्ड में, जबकि ये होना चाहिए था भारत की मुख्य भूमि पर कब आगमन होता है इसका। ठीक है, तो ये कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ी है इधर, वो आप देख लेना। इसके बाद में ये जो है मानसून का वितरण इस प्रकार से अल्प वर्षा पेटी, मध्यम वर्षा पेटी, ये आपको मिलेगा सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड की बुक में। मेरिडियन एकेडमी की बुक में ये मानसून का वितरण नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें समवर्षा रेखा की, तो स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है उसमें 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का ही जिक्र है, जबकि मेरिडियन की बुक में 10, 30, 40, 60, 70, 80 और 90 ये समवर्षा रेखाएं बताई गई है। आगे चलते हैं तो मेरिडियन की बुक में समताप रेखाएं भी बताई गई है, जबकि स्प्रिंग बोर्ड की बुक में समताप रेखाएं नहीं दी। तो आप देख सकते हैं कि इतने ज्यादा कोई मतलब बड़े डिफरेंस के साथ में नहीं है दोनों बुक्स, लगभग कंटेंट सेम है, 95 टू 98% कंटेंट आप सेम कह सकते हो। इसके बाद अगर अपने बात करें तो झीलें, सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण तकनीकें, इन टॉपिक्स में क्या क्या चेंजेस हैं, तो इसमें आप स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है उसमें ये एक एडिशनल फैक्ट लिखा हुआ है, सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कोटा के अंदर है, 1984 में स्थापित हुआ है। इसके अलावा जो मेरिडियन की बुक है उसमें नवलखा झील जो है वो एक एक्स्ट्रा दे रखी है, स्प्रिंग बोर्ड की बुक में ये नहीं है। और इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक है उसमें जो आईजीएनपी है उस पर निर्मित पेयजल लिफ्ट बता रखी है। ठीक है, जबकि मेरिडियन की बुक में ये नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, उसकी जो विशेषताएं बता रखी है, महत्व बता रखा है, उसके अंदर है। इसके अलावा मेरिडियन की बुक में आपको जो यमुना लिंक नहर है
ये बताई गई है, स्प्रिंग बोर्ड की बुक में नहीं है। स्प्रिंग बोर्ड की बुक में लघु सिंचाई परियोजनाओं में ये जो 3 बताई गई है, ये मेरिडियन की बुक में नहीं है। शिव सागर बांध, कनौता बांध और रामगढ़ बांध। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरिडियन की बुक में ये एक टॉपिक जो है ये विस्तार से दिया हुआ है, ये स्प्रिंग बोर्ड की बुक में नहीं है, ध्यान रखना। राम जल सेतु लिंक परियोजना, RSLP, ठीक है। ये जो नाम दिया हुआ है आपके, ठीक है, ये आपको स्प्रिंग बोर्ड की बुक में डिटेल में नहीं मिलेगा। इसके बाद अपने बात करते हैं तो ये जल संरक्षण तकनीकी वाला जो चैप्टर है उसमें तरुण भारत संघ जो है ये आपको सिर्फ मेरिडियन की बुक में ही मिलेगा, स्प्रिंग बोर्ड की बुक में नहीं है। फिर वनस्पति और कृषि के अंदर वनस्पति में स्प्रिंग बोर्ड में ये धोंक और कुमट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, मेरिडियन की बुक में नहीं है। इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड में कृषि क्रांतियां जो है वो दी हुई है, जो मेरिडियन की बुक में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये बजट के कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो भी मेरिडियन की बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आप अपडेट कर सकते हो। अगर सिमिलैरिटीज की बात करें तो ये तो हमने टॉपिक वाइज डिफरेंस देख लिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लगभग 98% सेम ही है सारे चैप्टर। समानताएं क्या है, ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं, अपवाह तंत्र, मृदा, खनिज, ऊर्जा, वन्य जीव, जैव विविधता, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, जनसंख्या, यूनेस्को साइट्स, ये तो बिल्कुल ही सेम है दोनों बुक्स में। इसके अलावा जो अभी अभी मैंने आपको टॉपिक ऊपर बताए हैं, इनमें कोई 2-3% का अंतर है जो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों की दोनों बुक हैंड रिटन है और कलरफुल पेज के अंदर मिलेगी, ठीक है। प्राइस की बात करें तो 260 रुपीज प्राइस है विजय सियाग सर की बुक का, और स्प्रिंग बोर्ड की बुक का 240 रुपीज प्राइस है, जो डिस्काउंटेड होकर 215 में भी मिल जाती है आपको, ठीक है। अगर अपने कंक्लूजन के ऊपर आए, ठीक है, अब कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि दोनों में से कौन सी बुक बेटर है और किसे आपको खरीदना चाहिए। तो देखो, अगर कंपैरिजन के दो आधार माने, प्रेजेंटेशन और कंटेंट की लेंथ, डेप्थ नहीं कह रहा, लेंथ बोल रहा हूं। लेंथ का मतलब टॉपिक किसमें ज्यादा है, तो टॉपिक तो ऑब्वियसली विजय सियाग सर की बुक में ज्यादा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी बेटर है, तभी ये 276 पेज में आ गई, ठीक है, कंटेंट ज्यादा होने के बावजूद भी। तो कंक्लूजन अगर आपको नहीं समझ आ रहा इतना वीडियो देखने के बाद भी, ठीक है, तो इलाज करवाने की आवश्यकता है आपको कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपने अभी खरीद ली हो बुक, ठीक है, आपने खरीद ली होगी, मैं मान के चल रहा हूँ आपने खरीद ली बुक मान लो, तो पहले रिव्यू तो देख लेते यार, बाद में खरीद लेते हैं। चलो कोई नहीं, आपने खरीद ली, तो अब आपको करना क्या है, फिर करना यही है, आपका कोई दोस्त है, जैसे मान लो आपने स्प्रिंग बोर्ड की बुक खरीद रखी है, तो आपका कोई दोस्त होगा, उसके पास में मेरिडियन की बुक होगी, ठीक है, तो उससे ले लेना और जो जो मैंने आपको बताए हैं वो अपडेट कर लेना। फालतू पैसे क्यों लगा रहे हो बार बार, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के पास मान लो मेरिडियन की बुक है, तो आपका कोई दोस्त होगा जिसके पास स्प्रिंग बोर्ड की बुक है, तो वो ले लो, उसमें से जो अलग दिख रहे हैं आपको, जो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, वो अपडेट कर लो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला जो बटन है एनू थोड़ा घसा दो, ठीक है। शेयर भी कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जो लोग बुक खरीदने की सोच रहे हैं उन तक, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लोकबंधु 2025, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, यहाँ पर विष्णु गोदारा 99 पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप वीडियो आपके लिए होपफुल यूजफुल रही होगी। थैंक यू।